जन्मपत्री में आपका गुरु ग्रह उच्च का है या नीच का है, तो इसके कारणवश बहुत सारे मन में प्रश्न उठते हैं। पर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग तरह के होते हैं, यानी जिसका उच्च का गुरु है उसका व्यक्तित्व अलग है, उसके जीवन के अनुभव, और नीच के गुरु वालों के अनुभव अलग। आज की वीडियो इसी अंतर को समझाने के लिए है कि अगर किसी का उच्च का गुरु है तो क्या बातें हैं जो उनके जीवन में रहती हैं, उनके पर्सनैलिटी में रहती हैं। हर बात पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करूंगा दर्शकों। और जो नीच के गुरु हैं वो उच्च के गुरु वालों से उन्हीं टॉपिक्स पर किस तरह से अलग हैं, क्या कुछ कॉमन भी होता है, ये सब कुछ अलग ही होता है। शुभ अशुभ दायरे के अनुसार ये बात समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। आपको ग्रह अनुसार, कुंडली अनुसार, लगन अनुसार, राशि अनुसार बहुत सी वीडियोस मिलेंगी जिनके बारे में आप देखेंगे, अपनी कुंडली पर अप्लाई करेंगे तो आपको पसंद आएंगी। तो लाइक ज़रूर करेंगे, मुझे भरोसा है। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहला पॉइंट, गुरु उच्च के कौन सी राशि में माने जाते हैं। आपके जन्मपत्री में गुरु ग्रह कर्क राशि में, यानी 4 नंबर जहां लिखा है वहां पर हैं, यानी आपके गुरु उच्च के हैं। मैं गणितीय आधार की श्रेणियों में नहीं जा रहा हूं, मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जा रहा, सरलता से बात होगी सिर्फ। ठीक ऐसे ही गुरु नीच के कब माने जाते हैं कुंडली में। गुरु अगर आपके मकर राशि में हैं, यानी कि जहां पर 10 नंबर लिखा है वहीं पर गुरु भी हैं, जुपिटर भी हैं, इसका मतलब आपके गुरु ग्रह नीच के हैं। दूसरी बात पर आते हैं, इन लोगों की वाणी कैसी होती है, दोनों की वाणी में क्या अंतर होता है। दर्शकों, जिनका उच्च का गुरु होता है वह लोग वाणी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादिता लेकर चलते हैं, यानी वह कहते हैं कि हम तो साफ साफ बोल देंगे तुम्हारे मुंह पर, हमारे जो दिल में आएगा हम तो अपनी बात साफ करते हैं, हम घुमा फिरा कर बातें नहीं करते हैं, हमें तो हर बात साफ कहनी ही आती है, यानी हम काफ़ी स्पष्टवादी हैं। ये भी वो कहते रहते हैं जिनका उच्च का गुरु होता है। नीच के गुरु वाले इसके बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। वह साफ साफ तो बहुत दूर की बात है, कुछ कहते ही नहीं हैं। इसका मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ। मान लीजिए आपने उच्च के गुरु वाले अपने मित्र से कहा किसी बारे में कि मैं आपसे नाराज़ हूँ और अब हमारे रिश्ते में तनाव आ सकता है। जो उच्च का गुरु वाला होगा ना आपका मित्र, वह आपको काफ़ी स्पष्ट तरीके से बोलना शुरू कर देगा, बात कहना शुरू कर देगा, समझाना शुरू कर देगा, कारण के पीछे जाना शुरू कर देगा, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझकर और समझाने की कोशिश करेगा और बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। लेकिन जिसका नीच का गुरु है वो आपसे स्पष्ट रूप से क्या कहेगा, ओके ठीक है, जैसा आप ठीक समझो, या फिर कुछ कहेगा ही नहीं। आपको लगेगा ये सुना भी है इन्होंने या नहीं सुना। यानी नीच के गुरु वाले इस मामले में उच्च के गुरु से कितने अपोजिट होते हैं। इसे अब दूसरे पॉइंट से भी समझने की कोशिश करते हैं, जो कहीं ना कहीं पहले पॉइंट से कनेक्टेड भी है। यानी दूसरा पॉइंट है प्रेम संबंध, रिश्ते नाते। इस मामले में उच्च के गुरु वाले क्या करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उदाहरण में, कि अगर आप नाराज हैं अपने मित्र से जिसका उच्च का गुरु है, तो वह पूरी कोशिश आपसे करेगा आपसे बात करने की, आपसे डिस्कस करने की। ठीक ऐसे ही प्रेम संबंधों में भी उच्च के गुरु वाले अपने प्रेम को सामने वाले को बिल्कुल बता देते हैं, समझा देते हैं, शब्दों का पूरा सहारा लेते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम आपके लिए अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बदल सकते हैं, हमारे लिए आप ही सब कुछ हैं। यानी शब्दों की मधुरता का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रेम को सामने वाले तक पहुंचाना। जो मन से प्रेम कर रहे हैं वो तो बात ही अलग है, लेकिन शब्दों का सहारा ज़रूर लेते हैं उच्च के गुरु वाले। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि वह अपना प्रेम जता रहे हैं, लेकिन वह अपना प्रेम बता रहे हैं। अब नीच के गुरु वाले क्या करेंगे प्रेम संबंधों में, वह इसके थोड़ा सा डिफरेंट करके चलते हैं। अगर मान लीजिए कोई झगड़ा हुआ, कोई दिक्कत परेशानी हो गई रिश्तों में, तो नीच के गुरु वाला उस समय तो कह देगा आप परेशान मत हो, रिलैक्स करो, मैं आपके साथ हूं। परंतु वो उसको लेकर 100 शब्दों का निबंध नहीं लिखेगा,
बस इतना ही कहेगा, उसके बाद आप समझ जाओ तो बड़ी खुशी की बात है। नहीं समझे तो भी नीच के गुरु वाला आपके साथ ही है। यानी संबंध तोड़ने में ना तो उच्च के गुरु वाले विश्वास करते हैं ना नीच के गुरु वाले, लेकिन उस बात को, उस प्यार को, उस प्रेम को शब्दों के नज़रिए से आपके अंदर पहुंचाने का काम होता है उच्च के गुरु वालों का। नीच के गुरु वाले शब्दों के मामले में थोड़े से कमज़ोर होते हैं, फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रखते हैं, इमोशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स दिखाएं कैसे, ये थोड़ा गड़बड़ होता है। इसलिए कई बार नीच के गुरु वालों को लोग गलत समझ बैठते हैं और उच्च के गुरु वाले गलत अपने आप को समझने देते नहीं हैं किसी भी कारण से। चलिए तीसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है फाइनेंसिस का, धन का। अब फाइनेंस के मामले में उच्च के गुरु वाले क्या करते हैं, यह लोग कहीं ना कहीं अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा लगाते हैं, यानी कि लॉजिकल तरीके से चलते हैं। उच्च के गुरु की आदत होती है हर बात को डीपली लॉजिकली समझना, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नज़रिए से बातों को देखना। लेकिन इतना सब कुछ देखने के बावजूद भी उच्च के गुरु वाले अपने फाइनेंसिस का नुकसान करवा ही बैठते हैं। ज़िंदगी में एक बार नहीं, कई बार उनके फाइनेंसिस का नुकसान होता है उच्च के गुरु वालों का। अब चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, किसी की हेल्प करने के कारण हो, लेकिन नुकसान उठाते हैं। जिनका गुरु ग्रह नीच का है वह लोग फाइनेंसिस में कैसे होते हैं। आप सोचेंगे गुरु ग्रह नीच के हैं तो इनका तो फाइनेंस का हो गया बेड़ा गर्क। दर्शकों, ये लोग पूरी तरह से कैलकुलेटिव होते हैं, लॉजिक भी लगाते हैं, लेकिन नुकसान नहीं होने देते अपना। क्यों? क्योंकि बिना वजह हर जगह जाके हेल्पिंग हैंड दिखाते नहीं हैं। हर जगह जाकर ये कहते नहीं हैं तुम्हें ज़रूरत हो तो बताओ, हम हैं आपके लिए, पैसे की भी ज़रूरत हो तो बता देना, हम हैं आपके लिए। ऐसा नहीं करते नीच के गुरु ग्रह वाले। वह कहते हैं हम आपके साथ हैं, पर कोई बात नहीं, पैसा आपको अपना ही लगाना पड़ेगा, हम अपना पैसा नहीं देंगे। बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। वैसे तो ये भी वो शब्दों से नहीं कहते, सिर्फ अपने बिहेवियर से शो कर देते हैं कि नीच के गुरु वाले से पैसे की हेल्प नहीं मिलेगी। कंजूस नहीं होते हैं, मैंने बोला है आपको, कैलकुलेटिव होते हैं, सोच समझ कर खर्चा करते हैं। कई महीनों तक पैसा इकट्ठा करके फिर अपने लिए जिस चीज़ पे खर्च करना होता है करते हैं। उच्च के गुरु वाले अपने लिए पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर जो अपने पे खर्च करना होता है उसे छोड़कर दूसरे पे खर्च कर देते हैं। दर्शकों, आज की इन बातों को लेके कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा कि आचार्य जी मजाक मत बनाइए। मैं बिल्कुल मजाक नहीं बना रहा हूं, पर आज इसी रूप में बता रहा हूं कि उच्च के गुरु वालों को क्या समझ के रखना चाहिए और नीच के गुरु वालों को व्यक्तित्व में क्या ध्यान रखना चाहिए। इसी नज़रिए से अंतर को समझते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। अब अगला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से थोड़ा कनेक्टेड है, भरोसा। यानी उच्च के गुरु वाले किसी पर भरोसा करते हैं। उच्च के गुरु वाले ऊपर ऊपर से दिखाते हैं कि वो किसी पे भरोसा नहीं करते, लेकिन जितनी जल्दी वो भरोसा कर लेते हैं उतना तो कोई करता ही नहीं इस दुनिया के अंदर। यानी कि उच्च के गुरु वाले बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं, तभी तो थोड़ी देर पहले बताया, नुकसान उठाते हैं। नीच के गुरु वाले क्या करते हैं, अपना निर्णय अपने अंदाज में लेते हैं। भरोसे की बात तो तब आएगी ना जब वो ज़्यादा इंटरफेरेंस में आएंगे, ज़्यादा रिलेटेड रहेंगे, ज़्यादा किसी को रोकेंगे या ज़्यादा किसी के लिए अपनी लाइफ को बदलेंगे। ये सब तो करना ही नहीं है। नीच के गुरु वाले कहते हैं इट्स ओके, आप ठीक हैं, बड़ी खुशी की बात है, हम भी ठीक हैं, बड़ी खुशी की बात है। बात भरोसे की आ ही नहीं रही। अगर आप मेरे मित्र नहीं हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे शत्रु हों, हम लोग न्यूट्रल भी तो रह सकते हैं। ऐसा नीच के गुरु वाले करते रहते हैं। लेकिन उच्च के गुरु वाले कहते हैं या तो मित्र हो या शत्रु हो, इसलिए या तो हम भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे। इधर और आर पार की कहानी होती है उच्च के गुरु वालों की। इसलिए दर्शकों, जो अगला पॉइंट है वह नुकसान का है कि उच्च के गुरु वाले किस तरह का नुकसान उठाते हैं। पैसे का नुकसान उठाते हैं, भरोसे का नुकसान उठाते हैं, यानी उन्हें धोखे मिलते ही रहते हैं। लेकिन नीच के गुरु वालों को क्या नुकसान होता है, उनकी ज़िंदगी में ना समय का नुकसान होता है। उनका समय खराब हो जाता है और किसी भी ऐसे कारण से समय खराब होता है जहां पर कि वो सबकी जब भी सुन लेते हैं तभी अपना समय खराब करते हैं।
जैसे जैसे जिंदगी में नीच के गुरु वाले अनुभव लेते हैं और सबकी ना सुन के अपने लॉजिकल कैलकुलेशंस के साथ डिसीजन लेते हैं तो बहुत अच्छे से आगे चलते हैं। जबकि उच्च के गुरु वाले सबको साथ लेके चलते हैं, ग्रुप बिहेवियर में बिलीव करते हैं, इसके कारणवश कई बार उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अगला पॉइंट भी इसी से कनेक्टेड है, मान सम्मान। उच्च के गुरु वालों के साथ मान सम्मान में एक झगड़ा हमेशा चलता रहता है कि जो सामने वाले ने मुझसे बात कही या मुझे बोला, मुंह पर बोला या मेरी पीठ पीछे बोला या कहीं जाकर मेरी चुगलियां करी, तो ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पर है या मेरी ईगो पर है। जैसे आज के ज़माने में आप एक मैसेज के ज़रिए भी, एक सोशल मीडिया में कमेंट्स के ज़रिए भी किसी दूसरे को कुछ रिप्लाई करते रहते हैं। यहीं पर आपने जिसको जो रिप्लाई किया, अगर वह उच्च का गुरु है उस व्यक्ति का और उसे वो बुरा लगा, तो वह एकदम से उस बात को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर लेके जा सकता है या फिर उसकी ईगो ठेस पहुंच सकती है। लेकिन ये गलत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उच्च के गुरु वाला खुद भी तो बड़ी मधुर भाषा का इस्तेमाल करता है, तो फिर वह सामने वाले से किसी तरह के कटाक्ष शब्दों को क्यों सुने, क्यों देखे, क्यों पढ़े। लेकिन नीच के गुरु वाला इस मामले में मान सम्मान को लेके थोड़ा सा लोगों के प्रति कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, यानी लोग नीच के गुरु वाले को लाइटली लेते हैं। इसके कारण उनके मान सम्मान को हानि पहुंचती है। दोनों का तरीका अलग अलग रहा, यानी नीच के गुरु वाले शब्दों पर नहीं जाते हैं। वह अगर आपके साथ काम कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में अपने पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे। लेकिन नीच के गुरु वालों को काम धंधे में लोग बहुत धोखा देते हैं और कभी कभी उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं। यहाँ पर उन्हें लाइटली लेते हुए जब मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो नीच के गुरु वाले वहां से चुपचाप चले जाते हैं या फिर उस जगह को ही छोड़ देते हैं हमेशा के लिए, उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उस काम धंधे को। इसलिए अगला पॉइंट अब इसी से रिलेटेड है कि रिएक्शन कैसा करते हैं। कोई एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन दिया जाता है ना। जो उच्च के गुरु वाले हैं वह तो तुरंत रिएक्ट करते हैं, यानी अगर आपने उन्हें कुछ बोला तो वह मधुर भाषा में ही आपको कुछ कह देंगे। ऐसा नहीं है कि अपनी भाषा और शब्दों को गिरा लेंगे, लेकिन बिल्कुल मुंह पर कह देंगे जो उन्हें बुरा लगा है, या फिर कहीं ना कहीं उस बात को कभी भूलेंगे ही नहीं और समय आने पर कह देंगे। लेकिन नीच के गुरु वाला रिएक्शन कैसे देगा? सबसे पहले बताया था ना वीडियो में, उससे रिएक्शन लेना ही सबसे मुश्किल काम है। आप नीच के गुरु वाले का चेहरा देखते रहो, इतना ब्लैंक रहेगा कि आप खुद ही परेशान हो जाओगे कि सामने वाला आखिर कोई रिएक्शन दे क्यों नहीं रहा है। या फिर आपने नीच के गुरु वाले से कोई प्रश्न पूछा, कोई सलाह ही ले ली। अब सलाह आनी चाहिए तो जल्दी आ जाए थोड़ा तो अच्छा रहेगा, लेकिन नीच के गुरु वाला अब सोचने चला गया, वहीं खड़े खड़े सोचने लग गया और उस स्थिति में आप कंफ्यूज हो गए कि इन्होंने एक्शन का रिएक्शन तो दिया नहीं। क्या ये रिएक्शन देंगे? नहीं देंगे। सलाह देंगे? नहीं देंगे। इन्होंने सुना? नहीं सुना। यानी नीच के गुरु वाले तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। मैं रिपीट कर दूं दर्शकों, मैं किसी की अच्छाई नहीं कह रहा, किसी की बुराई नहीं कह रहा, सिर्फ दोनों में अंतर बता रहा हूं। और अगर अंतर अच्छा लग रहा है ना तो कमेंट कीजिएगा। ये भी बताइए और किस तरह से, कौन से ग्रहों में आप इसी तरह के कंपैरेटिव एनालिसिस को जानना चाहते हैं जो रोचक भी हो, सरल भी हो और आसानी से समझ में भी आ जाए। और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर आइए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर ऐसी ही अनेकों वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट हैं जिसमें बहुत रोचक वीडियोस हैं। लगन के आधार पर अलग अलग प्लेलिस्ट है, राशियों के आधार पर है। आइए तो सही प्लेलिस्ट के सेक्शन पर, आपको अच्छा लगे। अब अंततः 2 पॉइंट और हैं जो बताना चाहूंगा कंपैरिजन में इन दोनों के, यानी कि इनके अंतर। पैतृक संपत्ति, फैमिली का बंटवारा, इससे संबंधित जब बातचीत हो रही होती है तो उच्च के गुरु वालों का क्या होता है? वह कहते हैं जैसा आपको करना हो कर लो। बड़ी खुशी की बात है, सामने वाले भी वैसा ही कर लेते हैं जैसा उन्हें करना होता है। यानी उच्च के गुरु वाले बुरा लग रहा होता है तो भी उस समय नहीं कहते, जबकि लगातार कहता आ रहा हूं आपको कि उच्च के गुरु वाले मुंह पर बोल देते हैं। दिक्कत यही है, फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझ पे नहीं बोलते हैं, वहां पर कहते हैं जब इनका मन ही नहीं है इक्वल बंटवारा करने का, सही से पैतृक संपत्ति देने का, तो इनसे क्या लड़ूं, ये तो मेरे अपने हैं, जैसा इनका मन करे ठीक समझ लेना। इसके कारणवश उच्च के गुरु वालों को पैतृक संपत्ति में कई बार थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, या फिर उस समय बंटवारा हो गया ठीक ठाक
तो भविष्य में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आएगी जो उच्च के गुरु वाला कहेगा कि अब मैं ऐसे अपने संतान को कैसे शिफ्ट करूं। कुल मिला के प्रॉपर्टी मैटर्स में उच्च के गुरु वाले को साफ कह देना चाहिए, जैसे बाकी केसेस में करता है। लेकिन नीच के गुरु वाला क्या करता है? फिर वही कुछ नहीं करता। यहां पर मकर राशि में बैठे गुरु ग्रह उसके लिए धीरे धीरे सरलता से संपत्ति उसके पास पहुंचा देते हैं। पर यह मत सोचिएगा मेहनत नहीं करता, बहुत मेहनत करता है, या ऐसे कहूं तो बहुत सेवा करता है। यानी नीच के गुरु वाला अपने रिश्तों में, अपने परिवार का, अपने घर वालों का, अपने बुजुर्गों की सेवा में एक सेकंड भी डिले नहीं करता है। अपने काम को छोड़ सकता है पर अपने घर परिवार के लोगों की सेवा को नहीं छोड़ सकता। यही तो उसकी क्वालिटी है, इसलिए सरलता से मिल जाता है। उच्च के गुरु वालों के साथ कभी कभी उनके परिवार का मनमुटाव भी हो जाता है। खैर, अब अंत पॉइंट पर आते हैं, लास्ट पॉइंट पर आते हैं, जो प्रॉपर्टी फाइनेंस से रिलेटेड ही है कि उच्च को गुरु वालों को क्या कोई स्पेकुलेटिव मार्केट में एंटर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पेकुलेटिव मार्केट कोई ऐसी मार्केट जो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिव रहती है, एकदम से उठती है, एकदम से गिर जाती है, ऐसी मार्केट उच्च के गुरु वालों के लिए नहीं है। वो थोड़ा रुक कर चलें तो अच्छा है। क्यों नहीं है? क्योंकि उच्च के गुरु वाले बिना किसी चीज़ की नॉलेज लिए कुछ करेंगे नहीं, और अगर गलती से कर बैठे तो नुकसान हो जाएगा। इसलिए या तो उसकी नॉलेज पूरी लो तब करो, नहीं तो फिर उससे दूर ही रहो। नीच के गुरु वाले वह इस तरह की मार्केट में मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोच सकते हैं। चाहे उन्हें नॉलेज ना भी लेनी हो तो भी प्रोफेशनल हेल्प से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी डे बेसिस पर अर्निंग कमाल की हो जाए, एक फ्लक्चुएशन से बेनिफिट हो जाए, इस बात से नीच के गुरु वालों को भी बचना चाहिए। क्योंकि अब दोनों, एक बात का ध्यान रखना, चाहे उच्च का गुरु हो या नीच का गुरु हो, है तो गुरु ग्रह ही ना। तो इसीलिए दर्शकों इन बातों का ध्यान रखिएगा। और फिर कहूँगा, कैसी लगी वीडियो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।